जय हिंद। देखिए आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 यानी कि जो आपका प्रश्नावली है 3.1 के प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, नया किताब जो है मार्केट में आया हुआ है, कभी से पहले से भी आया हुआ है, तो आप लोग इसी प्रकार का आपका मिलेगा कक्षा 10 गणित। तो ये वाला किताब आप लोग ले लीजिए और इसी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसमें सिलेबस आपका कम करके दिया है। यही आपका नई वाली किताब है, तो इसको आप लोग ले लीजिए और इसी से पढ़ाई कीजिए। चलिए आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और देखिए हमने सभी प्रश्नों को एक कॉपी पर लिख लिया है, तो इसी कॉपी पर हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न सम संख्याओं यानी निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग में बनाकर और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसमें समीकरण बनाना है और ग्राफ विधि से हल करना है। चलिए हल करते हैं इसको। तो पहला है आपका, पहले वाले में दो प्रश्न है, एक पहला है और एक और है। तो पहला है, कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है। हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है कि कितने बच्चे जो थे वो गणित के प्रतियोगिता में भाग लिए थे। तो चलिए इसको हल करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हल करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ साथ हल करते चलिए तो हल लिखेंगे। चलिए इसको एक किनारे से हल करेंगे। हल तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना मान ले x, और तथा लड़कों की संख्या y, लड़कों की संख्या हमने y मान लिया और लड़कियों को x मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार हम क्या ले सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या कुल कितना है, 10 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है, 10 है। यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर कितना है, 10 है। तो यानी कि x लड़कियों की संख्या और प्लस लड़कों की संख्या कितना है, 10 है। पूरा कितना है, 10 है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लड़कों से 4 अधिक हो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कों और देखिए लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक हो, यानी कि जो ये लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना हो, 4 अधिक हो। x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा, 4 बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एक समीकरण नंबर 2। यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मान लीजिए यहाँ पर आप करेंगे 4x, क्योंकि इनसे 4 अधिक है 4x, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो यही मिलेगा हमको, समीकरण 2 मिल गया। अब इसको क्या करना है, इसको ग्राफ विधि से हल करना है और इसको ग्राफ पर दर्शा देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से तो यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए तो यहाँ से कितना है, x प्लस y बराबर 0। अब यहाँ से हम y का मान निकाल ले, कितना है, 10 है y। तो y बराबर कितना, इसको इधर लाएंगे तो 10 माइनस x, इतना मिल गया y का मान। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2 बिंदु निकालेंगे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पहले निकाल रहे थे। तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए मैक्सिमम 3 बिंदु तक निकाल लेंगे, 3 बिंदु x और y। अब चलिए अब यहाँ पर x का मान क्या रखोगे, 5। मान लीजिए यहाँ पर 5 रखोगे तो 5, 10 में से 5 निकलेगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 रख लो। तो यहाँ पर x का मान 5 रखें तो y का मान कितना मिलेगा,
5 माइनस 10 कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा घट करके। अब चलिए, अब यहाँ पर 6 रखेंगे x का मान, तो यहाँ पर घटेगा 4 मिलेगा। और अगर 7 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 इसी प्रकार से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 2 से देखिए यही है, x माइनस वाई बराबर 4। तब y बराबर क्या मिल जाएगा, 4 माइनस x, 4 माइनस x मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से भी निकालेंगे। चलिए x और y का मान, तो एक हो गया, 2 3 4, यहाँ से हो गया 4 बन गया। चलिए एक छोड़ देंगे। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कितना रहे, x का मान कितना रख दें, 5 रख दें। कितना रख दें, 5। तो y का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब चलिए, अब अगर यहाँ पर 6 रखें तो y का मान कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। और देखिए, और अगर यहाँ पर x का मान कितना मिल जाए, रख दें 7 रख दें, 7, तो y का मान कितना मिलेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। ये मिल गया हमारे बिंदु, ये हमको बिंदु मिल गया। अब क्या करोगे, इसको अब संख्या यानी कि ग्राफ पर दर्शाना है, यानी कि 5,5, 6,4, 7,3 और 5,1, 6,2, 7,3 इस प्रकार से दर्शाना है। अब हमको यहाँ से एक ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है, एक ट्रिक है, ट्रिक की मदद लेना है। अब देखिए, जब 7,3 को ग्राफ पर दर्शाओगे, मान लो ये आपका ग्राफ है, जब इस पे इसको दर्शाओगे 7,3 और इस ये भी दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो एक ही लाइन पे काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो यही आपका x और y का मान हो जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू आपका सेम मिल जाए इन दोनों में, तो वही क्या हो जाएगा, x और y का मान हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए, तो हम क्या लिखोगे, ग्राफ, ग्राफ द्वारा हमें, ग्राफ द्वारा हमें, हम पाते हैं कि बिंदु जो है 7,3 दिए गए समीकरण के लिए क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेदन क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है। कैसा बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो कि इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए लड़कियों की संख्या देखिए, x जो है लड़कियों की संख्या कितना है, 7 है, बराबर 7। और लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 3 है। y का लड़कों माने हैं तो 3 हो गया। तो ये आपका हल हो गया प्रश्न, ये आपका पहला प्रश्न आपका क्या हुआ, हल हो गया। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसी प्रकार से आपको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आपका क्या है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका देखिए, चलिए उसी प्रकार से ये भी हल होगा, दूसरा प्रश्न भी आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, 5 पेंसिल, देखिए क्या दिया है आपका, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक ठो पेंसिल और एक ठो कलम बा, वही का मूल्य ज्ञात करेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, मान लोगे, तो लिखेंगे हल। क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे 1 रुपया, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान ले, बराबर 1 रुपया, इतना मान लेते हैं। और एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपया, तथा कलम
का मूल्य कितना मान ले, y रुपये, इतना मान लिए। अब क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार 5 पेंसिल को हमने x माना है तो 5x प्लस 7 कलम को y माना है तो 7y बराबर, इसका मूल्य कितना है 50 रुपया पहले वाले के। अब समीकरण नंबर 1 बना दो। दूसरका वाले देखो, जबकि 7 पेंसिल, तो पेंसिल को हमने x माना है तो 7x प्लस 5 कलम को हमने y माना है तो 5y, इसका मूल्य कितना है 46 रुपया, 46 बराबर, ये समीकरण हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है और उसके बाद उसको ग्राफ पे दर्शा देना है। ग्राफ पे नहीं दर्शाना है, देखिए हाँ ग्राफ पे भी इसको दर्शाना है, इसको भी ग्राफ की मदद से हम x और y का मान निकालेंगे ग्राफ की मदद से। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 से y का मान निकालिए तो 5x प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए इसको यहीं पर रहने दीजिए, 7y बराबर 50 और इसको इधर लाइए -5x हो जाएगा, तब y बराबर मिल जाएगा 50 माइनस 5x बटा में 7। अब समीकरण यहाँ से निकाल लीजिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 यही है, 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, y बराबर कितना मिलेगा, देखिए 46 माइनस 7x और बटा में, और आई नीचे आ जाएगा 7, नहीं यहाँ पर क्या मिलेगा 5 नीचे आएगा 5। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए, हमने y का मान निकाल लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे, यानी कि 2-3 बिंदु निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए छोटा छोटा मान निकालना है आपको, तो यहाँ से हम बिंदु निकालेंगे। 3 बिंदु काफ़ी है आपका, तो 3 x और y इसके लिए निकालेंगे और इसके भी लिए निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से आपको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है भाई, सभी को समझ में आएगा। क्या करना है, समीकरण, अभी आपको समीकरण बनाना पड़ रहा है, अभी आपके प्रश्न में समीकरण बनाया मिलेगा, खाली उसको दर्शाना रहेगा। चलिए अब यहाँ पर हम कौन सा मान रखें कि हमको y का मान कम मिले, यहाँ पर x का मान कितना रखें कि हमको y का मान कम मिले। तो मान लीजिए हमने 3 रख दिया, 3 है तो 5 तिहाई 15, मान लीजिए 3 रखिए, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 15 में से 50 में से 15 निकलेगा तो कितना बचेगा 35 है, 35 बटा में 7 हो जाएगा, 7 का नाम 7, 7 5 35, तो कितना आएगा y का मान 35 है। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 रख दी, 10 क्यों रखेंगे, क्योंकि 10 पचे कितना हो जाएगा 50, और 50 में से 50 घटेगा 0, 0 बटा में 7, और 7 से भागा लगाएंगे 0 में तो कितना मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर रखेंगे एक बार 10, तो यहाँ पर y का मान 0 मिल गया। अब चलिए अब माइनस अगर यहाँ पर 4 रख दें, इसी प्रकार से आपको सोचना है, -4 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 5 चौके 20 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या रख दे, अब अगर मान लीजिए x का मान कितना रख दे, -4 रख दें, -4 तो कितना मिलेगा, देखिए जब -4 रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 20 प्लस का 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 और 50 कितना जाएगा 70, 70 बटा में 7, 7 का नाम 7 और 10 7 70, तो y का मान कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। जब यहाँ पर x का मान 4 रखेंगे माइनस, तो y का मान कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। पहला वाला निकल गया समीकरण। अब दूसरा वाला से निकालिए, कैसे इसका निकालेंगे, दूसरा वाले का। चलिए अब यहाँ पर हम कितना मान रख दे कि हमारा कम मान है x का मान, तो 7 5 8 7 56, अगर 56 में से 8 7 56, 56 में से अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 रख दें तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, और 56 में से 46 घटेगा, 56 में से 46 0, और यहाँ पर 1 10 बचेगा, 10 बटा में कितना बच जाएगा 5, 5 का 5, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2, तो यहाँ पर मिलेगा -2, क्योंकि माइनस का अंक ज़्यादा है। अब चलिए अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 रख दें, 7 3 21 कितना
7 तिरिक 21 हो जाएगा। 46 में से 21 घटाइए, 46 में से 21 कितना मिलेगा 5, और यहाँ से 2 25 मिल गया। ऊपर 25 और नीचे 5, 5 एक नंबर 5, 5 पे 25, कितना मिल गया नीचे y का मान 5 मिल गया। अब चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 रख दें -2, तो -2 रखेंगे तो 7 दूना 14 प्लस का 14, और 46 और 14 कितना हो जाएगा 50 बटा में ऊपर 50 मिल जाएगा, नीचे 5, 5 एक नंबर 5, 10 पचे 50, तो कितना मिल जाएगा नीचे 10 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपके रखना है ताकि आपका कम से कम मान आए y का मान। ऐसा x का मान रखिए कि y का मान कम से कम आए। अब देखिए क्या करेंगे, मान निकल गया। अब देखेंगे इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है क्या। देखिए 3 बटा में 5 यहाँ पर भी है, 3,5 और 3,5 यहाँ पर भी है, तो हमको ग्राफ पे दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे ग्राफ विधि, लिखेंगे ग्राफ विधि से हल करने पर पाते हैं क्या पाते हैं कि बिंदु जो है, कौन बिंदु 3,5 बिंदु 3,5 दिए गए समीकरण में उभयनिष्ठ है। दिए गए समीकरण में क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दिए गए समीकरण में उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य को हमने x माना था, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा है। तो इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे करने के बाद x y का मान निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई मान सेम आ गया, इसमें कोई मान क्या हुआ सेम आ गया, तो उसको हम लिख देंगे वही दोनों में उभयनिष्ठ है, तो वही x और y का मान हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चलेंगे यानी कि दूसरा पहले वाले का दूसरा, अब कौन सा करेंगे, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 प्रश्न है। तो देखिए अनुपातों एक A1/A2, B1/B2 और C1 बटा में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। इसी की तुलना करना है और ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। चलिए अब हम इसमें क्या निकालना है कि जो संख्याएं हैं वो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। आपको दिखाना है कि प्रतिच्छेद करेगी कि समांतर रहेगी कि समपाती रहेगी। चलिए एक एक करके हल करते हैं। ये आसान है, बिल्कुल आसान है, घबराइए मत। हल करेंगे। पहला वाला क्या है आपका, यही देखिए 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करोगे, A1 A2 का मान निकालिए। तब A1 बराबर कितना है, यहाँ पर देखिए 5, B1 बराबर कितना है -4 C1 बराबर कितना है प्लस का 8। अब A2 का मान निकाल लीजिए। A2 बराबर कितना है 7 B2 बराबर कितना है +6 और C2 बराबर कितना है -9। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे और देखेंगे कौन कौन बराबर है। A1/A2 तो कितना है 5 बटा में 7 B1/B2 कितना है -4 बटा में 6, 2 एक 2, 3 दूना 6, तो कितना मिल जाएगा 2 बटा में 3 -2 बटा में 3 और C1/C2 निकालिए 8 बटा में -9। अब देखिए इसमें का कोई मान नहीं बराबर है, पहले वाला मान नहीं बराबर है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के।
जब ही नहीं बराबर है तो ये कौन सा रेखा होगी? जब ही बराबर है नहीं है, अतः प्रतिच्छेदी रेखा है। अतः लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अतः दिए गए समीकरण, अतः दिए गए समीकरण युग्म कैसा है? समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेद करती है। ए हो गया, इसका पहले वाले का हल हो गया। अब दूसरा वाला को चलिए निकाल लीजिए यहीं पर, दूसरे वाले को। चलिए दूसरा वाला देखते हैं क्या है आपका। तो यही दूसरा वाला देखिए, डायरेक्ट निकालिए दूसरा वाला। A1/A2 निकालिए डायरेक्ट, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से करके। A1 A2 का मान निकाल के लिखिएगा आप लोग इस प्रकार से लगाइए जैसे पहला लगाए हैं। चलिए A1/A2, तो A1 का मान 9 है, A1 का मान 9 और A2 का मान 18 है, बटा में 18 है। अब देखिए इसको हल करिए, कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 6 3 18, 3 बटा में 6 आ जाएगा। अब B1/B2 देखिए, B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 3 बटा में 6। अब देखिए C1/C2 कितना है? 12 बटा और 24, 12 बटा में 24 है। देखिए कितना मिल जाएगा? 6 कन्नम 6 कितना मिलेगा? देखिए 3 चौके 12, 3 कन्नम 3 और 3 चौक कितना 12 जाएगा? मिल जाएगा आपको बटा में 6, 6 कन्नम 6, 6 त्रिक और 6 दूना 12 हो जाएगा। तो इतना मिल गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए दूसरा वाला क्या मिल गया? अतः लिखेंगे, अतः आप लोग लिखिएगा, अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है किसके? C1/C2 के। तभी कैसी रेखा होगी? तो समीकरण युग्म रेखाएं संपाती होगी। कैसा होगा? तो लिखेंगे समीकरण युग्म रेखाएं कैसा होगा? समीकरण युग्म रेखाएं जब तीनों बराबर रहेगा तो कैसा रहेगा? संपाती। कैसा रहेगा? संपाती होती है। ये हो गया दूसरे वाले काल। और तीसरे वाले काल आप लोग निकाल लीजिएगा कि क्या आएगा तीसरे वाले काल। जैसे तीसरे वाला ए है, जैसे मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर A1/A2 अगर निकालें तो कितना मिलेगा? 6 बटा में 2, 6 बटा में 2 और देख 2 का नम 2, 3 दूना 6, कितना आया? 3 आया। और B1 अगर हम निकालें B2 तो कितना आएगा? बराबर -3 बटा में -1, तो ये कैंसिल होकर 3 मिलेगा। और C1/C2 अगर निकालें तो कितना मिलेगा? 10 बटा में 9। तो देखिए बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कौन वाला बराबर? देखिए 3 बटा में, देखिए A1/A2 यहाँ पर लिखिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। इसके बराबर नहीं है तो ई कैसा रेखा होगा? अगर ए वाला नहीं बराबर है तो ई कैसा होगा? ई संगत होगा। कैसा होगा? अतः समीकरण युग्म संगत है, प्रतिच्छेद, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संगत। ये कैसा रेखा हो? तभी कैसा रेखा हो जाएगा? ये समांतर रेखा। ये कैसा रेखा? समांतर रेखा। ये हो जाएगा आपका समांतर रेखा। तो ये आपका दूसरा वाला भी प्रश्न जो है हल हो गया। ये हो जाएगा कौन सा? समांतर रेखा हो जाएगा। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ से। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग किताब तो लिए ही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत बताना है और असंगत बताना है। जिस प्रकार से उसमें लगा रहे थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी लगाना है। तो चलिए हल करते हैं एक एक करके। हल पहला वाला हल करते हैं। देखिए क्या है, 3x + 2y बराबर 5 और ये कितना दिया है 2x - 3y बराबर 7। उसी प्रकार से इसको भी निकालना है। A1 का मान निकालना है, B1 का मान निकालना है और C1 का मान निकालना है। इसी प्रकार के A2 का मान निकालना है, B2 और C2। चलिए A1 का मान कितना है 3, A2 का मान 2 है, B1 का मान 2 और B2 का मान -3। देखिए C1 का मान कितना है 5 और C2 का मान 7 है, इतना है। अब यहाँ से हमको क्या चेक करना है, A1/A2 तो कितना मिलेगा 3/2 कामा B1/B2 कितना मिलेगा 2/-3 कामा C1/C2 5/7 है। अब देखिए हाँ ये दोनों नहीं बराबर है तो यहाँ से क्या लिख देंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से। तो ये कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। चलिए देखते हैं कैसा होगा। इसलिए ये रेखाएं अतः लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म रेखाएं कैसा रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी है रेखाएं, प्रतिच्छेदी है। अतः समीकरण युग्म में क्या होगा, अतः अगर इस प्रकार है तो संगत होगा। अतः समीकरण युग्म कैसा रहेगा, संगत है। अगर ऐसा रहेगा संगत है, अगर इस प्रकार का रहेगा, मान लीजिए अगर कैसा रहे, अगर मान लीजिए आपका अगर इस प्रकार से रहे यानी कि बराबर है C1/C2 के, अगर हाई बराबर है और हाई बराबर नहीं है तो कहेंगे असंगत है, अगर तीनों बराबर है तो कहेंगे संगत है। चलिए पहले वाला लगा लिए, यहाँ से देखिए दूसरा वाला भी इसी प्रकार से लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, देखिए यहाँ से डायरेक्ट लगाइए। चलिए लिख दीजिए 2x - 3y बराबर 8 और ये कितना है 4x - 6y बराबर 9। अब यहाँ से A1 डायरेक्ट निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, डायरेक्ट A1/A2 निकालिए। A1/A2 देखिए 2/4 बराबर मिल जाएगा 1/2 बराबर। अब देखिए B1/B2 कितना मिल जाएगा -3/6, माइनस से कैंसिल, 3 का नाम 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2। अब देखिए और क्या मिल जाएगा C1/C2 बराबर कितना मिल जाएगा 8/9, ई मिल गया। तो ई वाला कैसे कैंसिल होगा, कैंसिल है नहीं होगा। तो यहाँ से A1/A2 बराबर है B1 पावर चला गया था इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया भाई लोग। तो चलिए फिर आ जाते हैं। तो यहाँ से B1/B2 अगर देखें तो ये भी बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और लेकिन बराबर नहीं है कौन, C1/C2 नहीं बराबर है। जब हाई नहीं बराबर है तभी क्या हो जाएगा, असंगत है। कैसा है, असंगत है। समीकरण कैसा है, असंगत है। तो अगर ऐसा आ गया असंगत है, अगर पूरा मान लीजिए ये भी बराबर आ गया तब क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। लेकिन यही बराबर नहीं आया तो ये असंगत हो गया। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन करवा दिया। अब आपका क्या है, आप ही लोग को मेहनत करना है, मैं तो आपको गाइड करूँगा। तो आप ही लोग का काम है, 2 करवा दिए।
एक दो तीन, तीन क्वेश्चन आप लोगों को दे रही है होमवर्क के लिए, और किताब से इसको हल करिए अपने आप। जितना आप खुद देखिए भाई, जितना खुद हल करोगे उतना आप पेपर में अच्छा लिख पाओगे। अगर नकल करोगे तो नकल से क्या होता है यार, क्या है इसमें नकल करने का कुछ है? A1 A2 का मान निकाल देना है, देख देना है कौन बराबर है कौन नहीं बराबर है, उसी पे लिख देना, और क्या करना है 2-3 नंबर मिल जाएगा। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, खाली इस पे प्रैक्टिस बार करते रहो। चलिए अब 14 क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या करना है। इसी प्रकार से समझना है, और आप लोग पूरा क्वेश्चन हल करिए, मेहनत करिए आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करना है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है? वही काम दोबारा करना है। अगर संगत है कौन असंगत है? यदि संगत है यानी कि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। जौन संगत आ जाए ओके ग्राफ पे दर्शावे ई काम करे भाई में। चलो 2-3 ठो हल करके बता देते बाटी। 4 क्वेश्चन दिया है, चल के जैसे हल करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले हल करोगे, क्या है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 ई है। अब हम यहाँ से A1 A2 का मान निकालेंगे। आप लोग इसी प्रकार से निकलिएगा, A1 का मान A2 का मान इस प्रकार से निकलिएगा। तो यहाँ पर A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान कितना है 1 है, और B2 का मान कितना है 2 है, और C1 का मान कितना है 5 है, और C2 का मान कितना है 10 है। तो आप लोग इस प्रकार से ये लाइन बाय लाइन लिखिएगा। तो चलिए A1 अपान अगर A2 निकालते हैं तो कितना आएगा 1/2 कामा, B1 अपान B2 अगर निकालो कितना मिलेगा 1/2 कामा, अगर C1 अपान C2 निकालो तो कितना मिलेगा 5/10, 5 1 5, 5 दूना 10, 1/2। तो यानी कि इन तीनों का मान क्या हो गया बराबर हो। जैसे देखिए A1 अपान A2 बराबर है किसके B1 अपान B2 के, और बराबर है C1 अपान C2 के। तीनों मान क्या हुआ है आपका, तीनों मान बराबर आ गया। और अतः ये क्या है, अतः लिख देंगे कि ये संपाती है, संपाती है, इसलिए ये संगत है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये संगत है। कैसा है, संगत है, संगत है। जब संगत हो गया तो इसको क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है। किसको है, ये समीकरणों को ग्राफ पे दर्शाना है। अब कैसे देखिए, ग्राफ पे देखिए लिखेंगे, ग्राफ के लिए एक बता दे रहे हैं। ग्राफ के लिए जैसे समीकरण क्या लिखोगे, अब यहाँ पर इसको समीकरण दे दो 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, उसी प्रकार से दोबारा करोगे समीकरण 1 से और समीकरण 2 से वही काम करना है जो पीछे बताए हैं, और कुछ करना नहीं है यार। देखो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, y का मान निकालो, y बराबर 5 और माइनस इधर आएगा, माइनस आएगा x, y का मान निकल गया। अब यहाँ समीकरण 2 देखिए, a है 2x प्लस 2y बराबर 10। तब यहाँ पर डायरेक्ट y का मान निकालोगे कितना मिलेगा 10 माइनस 2x, और हाई 2 नीचे चल जाएगा, इतना मिल जाएगा y का मान यहाँ से। इसके लिए बॉक्स बना लो, ऐसे इसके लिए बॉक्स बनाओगे यहाँ पर इस प्रकार से, 3 मान निकाल लो x y, और इसके लिए भी बना दो, इसके लिए भी क्या करोगे, बना दोगे। और क्या करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है यार, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है और पेपर में सब नंबर मिल जाएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या करना, मान रख देना। जैसे यहाँ पर अगर x का मान यहाँ पर मान लो 5 रख दो, तो यहाँ पर y का मान कितना मिलेगा, 5 में से 5 घटेगा 0 मिल जाएगा। अगर मान लो x का मान यहाँ पर 4 रख दो तो 5 में से 4 निकलेगा, 1 बचेगा। अगर मान लो यहाँ पर 3 रख दो x का मान, तो 5 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रखना है। मान लो यहाँ पर 5 रख दिया x का मान, तो 5 दूना 10 हो गया, और 10 में से 10 घटा 0, 0/2, यानी कि मान लो यहाँ पर कितना रख दे 5, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 मिलेगा, और 10 में से 10 घटाएंगे 0 बचेगा, यानी कि 0/2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या रख दे, मान लो 4 रख दिए, तो 4 दूना 8 हो गया, और 10 में से 8 निकलेगा, कितना बचेगा, 10 में से 8 निकलेगा 2 बचेगा, 2/2 बराबर 1 मिल गया y का मान। अब मान लो यहाँ पर 3 रख दें, तो 3 रखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 10 में से 6 निकलेगा 4 बचेगा, और नीचे 2
2 एक 2, 2 दूना 4, कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब क्या करना है? लिख देना है बिंदुओं, ऐसे लिखना है बिंदुओं ए से दिखा दो, ए बी सी से, ए बी और सी दिखा दो, और इसको लिखा दो पी क्यू आर, तथा लिख दो तथा पी क्यू और आर। इस पर देखिए, इसमें दिखा दो, एक को दिखा दो 5,0 और 4,1, 3,2, इसको दिखा दो 5,0, 4,1 और 3,2। और क्या करो, इसको इस प्रकार ले लिख दिए, और इसको ग्राफ पे, यानी कि ग्राफ पे दर्शा दो जहाँ जहाँ पर है यक्स और वाई। यक्स होता है आपका क्या होता है? यक्स होता है, और आई वाई होता है। तो दर्शा दो इसको ग्राफ पे। और कुछ करना है? कुछ नहीं करना है यार, यही करना है। जैसे पहले लगा लिए, दूसरा लगा, जैसे दूसरा निकालोगे तो A1/A2 निकालो, जैसे दूसरा मान लो, तो यहाँ पर 1/3 मिलेगा बराबर। अब देखिए B1/B2 कितना मिलेगा? माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/3। और लास्ट वाला निकालो C1/C2 कितना मिलेगा? 8/16। तो 8 एक 8, 8 दूना 16, 1/2 मिला, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये क्या है? असंगत है, असंगत है। तो इसको निकालने की जरूरत ये नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ देना है, लिख देना है अतः यह समांतर है। कैसा है? समांतर है। और यहाँ पर लिख देना कि इसलिए ये संगत है। हाई देखिए, हाई समांतर रेखा है ना। अब अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता तो इसको कहते प्रतिच्छेदी, और लेकिन हाई बराबर है, लास्ट वाला नहीं बराबर है, तो कहेंगे संगत है। अतः यह क्या है? असंगत है। तो इसको ग्राफ में नहीं दर्शाना है। अब तीसरा जांच कर लेना इसी प्रकार से, जो संगत आ जाएगा। देखिए, जो अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, तब इसको ग्राफ पे दर्शाना है। और एक बराबर दर्शाना है, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, अगर ए इतना आ गया बराबर, तब भी ग्राफ पे दर्शाना है। और इतना आया तब भी ग्राफ पे दर्शाना है। और अगर लेकिन इतना आ गया बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब इसको ग्राफ पर नहीं दर्शाना है, क्योंकि ये क्या है? असंगत है। और क्या करना है यार? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से लगाना है। कोनो कठिन थोड़ी ना है, लगा लोगे आराम से। और इसी प्रकार से चौथा लगा लेना, तीसरा लगा लेना, चौथा लगा लेना। और क्या करना है? आप मेहनत करो, अपना पढ़ाई करो। चलिए आज के लिए यही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग परेशान भी हो जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको अगली क्लास में कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए, इससे आपको जानकारी मिला हो भाई, जानकारी तो भरपूर मिला है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और भाई सभी के पास पहुंचना चाहिए, ताकि हर बच्चे की मदद हो सके। क्योंकि बच्चे समीकरण देखते हैं और डर जाते हैं, कहते हैं होगा नहीं होगा नहीं, कुछ है इसमें? देखे कुछ भी नहीं है। चलिए तब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और घूमते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, सब कुछ करिए। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में।